Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So MPSET 2024 एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना मेजर फोकस पेपर 1 पर रखिए। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पेपर 1 के PYQs एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कैसे और कहाँ से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी हो एंड इजीली आप लोग पेपर 1 में कम से कम 100 में से 80 प्लस स्कोर कर सकें। इस वीडियो में जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी ये बहुत जरूरी है कि आप इनको अच्छे से फॉलो कीजिए, तभी आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप लोग पेपर 1 का सिलेबस उठाकर एक एक टॉपिक को उठाकर पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, हम लोगों के सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप सभी बिल्कुल गलत ट्रैक पे चल रहे हो। ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करने से उनको लगता है पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। आप सभी को PYQs प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब यहाँ पर बच्चे बोलेंगे कि मैम हमारे पास इंटरनेट पे PYQs MPSET के बहुत सारे पड़े हैं, तो हम कहाँ से शुरू करें। जनरली लोग बोलते हैं कि 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ कि सेट एग्जामिनेशन या नेट एग्जामिनेशन में 2018 के बाद पेपर का पूरा पैटर्न और एग्जामिनेशन का लेवल और एग्जामिनेशन का सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है। तो अगर आप 2018 से पहले के पेपर 1 प्रैक्टिस करने जाओगे तो वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है समझना कि आप 2018 से लेकर के 2023 तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सबको प्रैक्टिस करें। अब ना सिर्फ MPSET एग्जामिनेशन आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि एज इट इज वो क्वेश्चन तो एग्जाम में क्यों पूछे जाएंगे, आप लोगों को बाकी के स्टेट्स के सेट एग्जामिनेशंस को भी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके लिए स्टूडेंट्स मैं कंप्लीट कोर्स पेपर 1 का आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, जहां पर हम डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ एक तो एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। इसके अंदर जितने भी अदर स्टेट्स के सेट एग्जामिनेशन हैं उन सबको भी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। यूजीसी नेट के जितने भी PYQs हैं जो कि एज इट इज सेट एग्जाम्स में आते हैं, ये भी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। एंड उसके साथ ही हम आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये 5000 प्लस MCQ क्वेश्चन बैंक है, मेजरली ये इंग्लिश में है हमारे पास, आप इसको जरूर फॉलो कीजिए। एंड हिंदी में आप लोगों के लिए सेपरेट PDF है जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स में मिल जाते हैं। ये क्वेश्चंस को आप लोगों ने मेजर फोकस पे पढ़ना है, आज से शुरू कर दो। इस क्वेश्चन बैंक के बाहर से पेपर 1 में आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज की मैं अभी आप लोगों को गारंटी दे रही हूँ। न्यू बैच एक तो हमारा आज 13 मई से स्टार्ट हो रहा है और 14-15 मई तक ये चलता रहेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम बाकी है, लिमिटेड सीट्स बाकी हैं। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना होगा। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप इसके कंटेंट पर क्लिक करते हो, आपके सामने यहाँ पर फ्री डेमो वीडियोस आ जाएंगी। ये सेपरेट मेरा कोर्स है जिसमें अभी ऑलमोस्ट 700 प्लस वीडियोस हो चुके हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं, PDF नोट्स हैं, मेरे जितने भी क्लासेस आप लोग YouTube पर देखते हो उन सब के PDF आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड इस कोर्स के बाहर से कुछ नहीं आता पेपर में, ना ही इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत है। ओके, आप सभी क्या कीजिए, सिर्फ गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर लीजिए और आप लोग इस कोर्स की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब मैं बताती हूँ कि PYQs प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले स्टेप में तो आप लोगों को, जैसे अभी तक आप लोग अपना टॉपिक क्लियर कर रहे हो, वो करते रहना है। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs को पढ़ना है एंड PYQs को पढ़ना है। ठीक है, आप लोग ऐसा मत कीजिए कि पूरे पेपर पढ़ने लग गए, ऐसे कंफ्यूज होते रहोगे। इस समय आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों के पास यूनिट वाइज PYQs हो, स्टेट्स के या फिर नेट एग्जाम के। ठीक है, PYQs एंड एक्सपेक्टेड MCQs अगर आपके पास यूनिट वाइज होंगे तो आप यूनिट वाइज यूनिट
अपनी तैयारी भी करते रहोगे, अपनी प्रिपरेशन भी करते रहोगे। कोई भी डाउट्स हैं तो ये एक टेलीग्राम ग्रुप भी आप सबके लिए मैं लेकर आई हूँ, जो कि आपको ज़रूर जॉइन करना चाहिए। ये डिस्कशन के लिए बिल्कुल ओपन है, आपके कोई भी डाउट्स पेपर 1 के हैं, यहाँ पर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर हम डिस्कस करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। ओके, सो देखिए जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी यूनिट के यूनिट वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही उसके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। ये एक बेस्ट तरीका है एग्जाम को क्वालिफाई करने का। एंड आपको सिर्फ ऐसे नहीं करना है कि क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर पढ़ा और आगे निकल लिए। ऐसे करोगे तो गलत ट्रैक पर जा रहे हो। आप लोगों को एक प्रॉपर तरीके को फॉलो करना है। आपको क्या करना होगा, आप सभी जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उस क्वेश्चन के ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़िए। ऑप्शंस को पकड़कर भी नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम में अगर एज इट इज क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एग्जाम में उन्हीं ऑप्शंस को, उन्हीं क्वेश्चंस को घुमाकर भी पूछा जाता है। तो इसलिए अगर आपके ऑप्शंस के भी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप लोगों को और आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, एंड ये जो कोर्सेज की बात मैंने की थी, खासतौर पर ये 5000 एमसीक्यूज, ये एमसीक्यू स्टूडेंट्स यूनिट वाइज ही अरेंज किए गए हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, यूनिट वाइज अरेंज किए हैं और मैं सच में ही आपको बोल रही हूँ कि इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता। रिसेंटली अभी हमारे पास देखो एचपी सेट एग्जाम हुआ है, एमपी सेट एग्जाम 2023 में हुआ था। एमपी सेट एग्जाम के स्टूडेंट्स के फीडबैक आप देखो, इसके बाहर से कुछ भी पेपर में नहीं आया था। एचपी सेट में इसके बाहर से पेपर 1 में कुछ नहीं आया था। इवन कॉम्प्रीहेंशन, मैथ्स, डीआई के जो पैराग्राफ, डीआई के जो टेबल होते हैं, वो भी पीवाईक्यूज में से ही आपको इसमें से पूछे गए थे। ओके, तो आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कीजिए। समय अभी आपके पास काफी है, बट अभी से तैयारी शुरू करोगे तो कहीं जाकर आपके ये 5000 क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज हो पाएंगे। ओके, सो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मदद मिली है एंड आप जरूर इन चीजों को फॉलो करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।